एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 6 फरवरी 2025 यानी कि कल दिन गुरुवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तीनों इंडेक्स डिस्कस करने के साथ साथ आज हम सोना और चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट में एक स्टॉक की एनालिसिस या रिसर्च रिपोर्ट भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टडी पर्पस के लिए आप लोगों को, जो कि रिसर्च ऑलरेडी मैंने पब्लिश की है ट्विटर पर भी और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी। तो उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि उस रिसर्च रिपोर्ट में मैंने क्या समझाया है। तो ये सारी बातें होने वाली है, जल्दी से पढ़िए आप इस डिस्क्लेमर को और हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पर। तो यहाँ पर मैंने किया है निफ्टी 50 का चार्ट ओपन 15 मिनट का। जैसा हमने कल प्लान किया था कि मार्केट 23,795 इसके आसपास तक आ जानी चाहिए, और मैंने आपको ओपनली बताया था कि हो सकता है मार्केट ओपन होते ही सीधा यहीं पर ओपन हो, थोड़ा बहुत घूमे और मार्केट नीचे की तरफ आकर ईयर ओपन को टेस्ट करने के लिए आ जाए। लगभग वैसा ही हुआ, मार्केट बस कुछ ज्यादा ही साइडवेज थी मे बी, क्योंकि पिछले दिन बहुत लंबा जो है पंप आया था, तो वहां पर लोगों को फंसाना चाहती थी, इसलिए मार्केट काफी हद तक साइडवेज रही और कुछ खास ट्रेड्स मार्केट ने नहीं दी। बट ओवरऑल मार्केट ने ट्रेंड वही रखा जो हम चाहते थे। मार्केट ने देखो कंप्लीट टारगेट किया, ये टारगेट जो मैं आप लोगों को यहां से बता रहा हूं, अब आप खुद सोचकर देखो कि आपको कितने पॉइंट्स का टारगेट मैंने बताया था। 350 से 800, आप समझ पा रहे हो? 350 से 800 यानी कि लगभग लगभग 450 पॉइंट्स निफ्टी 50 में मैं आपको ओपनली बता रहा हूं यहाँ पर। तो आपको इससे बढ़िया अपडेट और क्या चाहिए? ठीक है, मार्केट देखो ओपन होती है यहाँ पर एंड देन गोस टू साइडवेज। तो कल का हमारा प्लान बिल्कुल सही था, आंख बंद करके बुलिश नहीं होना था। अब हो रहे थे या नहीं हो रहे थे आई डोंट नो, लेकिन मैंने तो आपको सिंपली बताया था कि ये जो लेवल रहने वाले हैं 23,795। इसी तरह से मैंने आपको बैंक निफ्टी में 50,450 का लेवल बताया था। सेंसेक्स में बोला था कि टारगेट हो गया है, तो सेंसेक्स और फिन निफ्टी के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो साइडवेज एक्शन पूरी तरह से। और लगभग वैसे ही इंडेक्स रहे आज पूरे दिन। ठीक है, मार्केट ने कुछ खास दिया नहीं कि मैं आपको कुछ उसमें बता सकूं। अब क्या प्लान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखो, जो लेवल मैंने आपको ये बताए हैं 23,795 या 50,450 बैंक निफ्टी में जो बताया है, इनकी इंपॉर्टेंस काफी थी और मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा थे। तो वही हमें देखने को मिला है यहाँ पर, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये होना संभावित था। ठीक है, अभी क्या सीन है, अभी भी मार्केट ने क्योंकि पूरा रीटेस्ट नहीं किया, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कल भी शुरुआती टाइम में हमें जो है मार्केट को और गिरते हुए देखने को मिल सकता है। तो हम उसी हिसाब से अपना प्लान करेंगे। ध्यान रखेंगे अगर मार्केट वापस से इस लेवल के ऊपर जाती है, यानी कि 23, मैं इसमें आपको लिख के दिखा देता हूँ, 23,795, अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तभी सिर्फ बुलिश होना है, और उस केस में आपको सिंपली 24,000 को टारगेट करना है। मतलब यहां से वापस से 205 पॉइंट्स आपको दे रहा हूं। अगर 23,800 के ऊपर मार्केट जाती है तो फिर आप समझ के चलो कि मार्केट जो है 24,000 तक लगभग लगभग पहुंच जानी चाहिए। लेकिन उसके होने के चांसेस मैं पहले ही बता रहा हूँ थोड़े से कम मुझे लग रहे हैं, इसलिए हम बेरिश तरफ पहले ज्यादा प्लान करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ईयर ओपन का, सो बिल्कुल आपको मान के चलना है कि 23,637.65 इस लेवल पर आपको अच्छी खासी रिएक्शन देखने को मिल सकती है। मार्केट यहाँ पर काफी देर तक होल्ड कर सकती है, जैसे मार्केट यहाँ पर प्रीवियस डे क्लोजिंग पर आज लगभग पहले 2-3 घंटे तक होल्ड रही थी। तो वैसे ही आपको प्राइस जो है यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट करते हुए मिल सकता है। अब आपको ध्यान देना है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक स्विंग लो है इसके साथ में। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तब आपको इस गैप की चिंता करनी है। उस केस में मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आ सकती है, और ये अच्छा खासा मूव है, लगभग लगभग आप मान के चलो 300 पॉइंट का मूव है। तो हो सकता है कल पूरा दिन मार्केट फिर गिरती ही रहे। इस केस में अगर मार्केट इसके नीचे जा रही है तो उस केस में क्या होगा, ये जो आधा गैप बचा है, आप देखोगे यहाँ से गैप ओपनिंग था और ये गैप पहले वाला छूटा हुआ था, तो यहां से लेके यहां तक इसमें मार्केट को बिल्कुल आधे तक फिल किया था, 23,440 तक, तो वहां तक फिल कर दिया था। लेकिन अगर मार्केट अब इसके नीचे आती है तो फिर मोर लाइकली मार्केट इस गैप को पूरा फिल करेगी और आपको प्राइस जो है 23,350 या 23,360 इसके आसपास तक आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ध्यान रखना, 23,600 ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। 23,600 इसके नीचे मार्केट ना जाए, इसके नीचे जाती है तो फिर हम पूरा 300 पॉइंट नीचे की तरफ प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये बेरिश सिनेरियो के लिए आपके पास आ गया, बुलिश सिनेरियो इसके ऊपर होना है। बीच में जितनी देर इन दोनों के बीच में मार्केट रहने वाली है, उतनी देर आपको ये बात ध्यान रखनी है
कि मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगी और इस बीच में यूजुअली आपका स्टॉप लॉस कर सकती है। आप बिल्कुल सही प्लान करोगे, आपका सेटअप बिल्कुल सही होगा, लेकिन मार्केट में अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो मोर लाइकली आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, जबकि प्राइस आपके डायरेक्शन में ही जाएगा उसके बावजूद भी। तो इस जोन के बीच में थोड़ा सा आपको बचना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी ने सेम बिल्कुल वही प्लान जो हमने एग्जीक्यूट करा था कि भाई मार्केट जो है पंप हो चुकी है और अब हम शायद मार्केट को यहाँ पर करेक्शन करते हुए देखें 50,450 के टारगेट के बाद, तो बिल्कुल वैसा सही सिनेरियो है। आप देखोगे मार्केट सीधा ओपन होती है लगभग और ओपन होते ही टारगेट कंप्लीट कर देती है, जो हमने कल का प्लान किया था। मार्केट ओपन होते ही टारगेट के पास ओपन होगी, वो मार्केट ने किया एंड देन मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई। ये जो मूव आया, जो हमें मार्केट को शुरू में ही आ जाना चाहिए था कायदे से, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी इवेंट आने वाली है 7 फरवरी की, जहां पे आरबीआई रेपो रेट करेगी, ऐसी बजट की आई थी। तो अब आप बोलोगे सर हर 6-7 दिन में तो कोई ना कोई इवेंट आ जाती है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स ऐसे ही होती हैं। जब आपको हर 7-8 दिन में कोई इवेंट दिख रही होती है और मार्केट इस तरह के इवेंट से अभी अभी ग्लोबली इफेक्टेड है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया कि कुछ ना कुछ ऐसा अनाउंस कर दे रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में ट्रेड करना खास करके और ऑप्शंस में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम्स उतने स्पीड से बढ़ते नहीं है जिस स्पीड से हम चाहते हैं, बल्कि गिरते ज्यादा तेज है। आप मतलब प्राइस अगर यहीं पे घूमता रहेगा और आप देखोगे कि जो ऑप्शन का प्राइस है, पुट का प्राइस है, वो इस तरह से जाता रहेगा ऊपर जाने की जगह पर, या कॉल का प्राइस इस तरह जाता रहेगा, प्राइस ऐसे जाता रहेगा। तो ऐसे में ऑप्शन बाइंग करना सच में मुश्किल हो जाता है और उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए आपने ऐसे शॉर्ट मार दिया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, आप चुपचाप बैठे रहो, आपको डायरेक्शन वो मिल जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझकर अपने सेगमेंट्स चुनने चाहिए, ठीक है। सेम प्लान रखेंगे जब तक मार्केट अब आज के हाई के ऊपर नहीं जाती, मतलब मोटा मोटा सा हम लिख लेंगे, जब तक मार्केट 50,500 के ऊपर नहीं जाती है, इस हाई के ऊपर, आज के हाई के ऊपर, तब तक बुलिश का सिनेरियो हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट जो है ये वाला गैप, यानी कि जो आज का था, और इसको फिल करके यहाँ पर 50,000 के आसपास आके सपोर्ट ले ले, जो कि हमारा बजट वाले दिन का हाई भी है। इसके बीच में यहाँ 50,000 से लेके और 49,650 इस रेंज के अंदर, ठीक है ना, ये कुछ 400 पॉइंट की रेंज है, 50,000 से लेकर 49,650 इस रेंज के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट कोई ना कोई बुलिश सेटअप बनाकर आपको ट्रेड देने की चांसेस या कोशिश करेगी। मेरे हिसाब से करना चाहिए मार्केट को। इसमें जो ये गैप है ये बहुत नीचे है, मार्केट को इतना नीचे नहीं आना चाहिए, बट बैंक निफ्टी अगर इतना नीचे आती है, फिर निफ्टी वगैरह तो मुझे लग रहा है फिर वो अपने गैप को भी फिल करेंगे और नीचे भी जा सकते हैं। इसलिए ज्यादा बेहतर है बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे ना गिरे और 50,000 या मैक्स टू मैक्स 49,600, 49,650, 49,700 इसी बीच से मार्केट इस तरह से पलटकर ऊपर की तरफ जाए। इस रेंज के बीच में 50,000 से 50,450 के बीच में थोड़ा सा ट्रेडिंग को अवॉइड करना। अगेन सेम, मार्केट एक जगह पर रुकेगी और रुकने के साथ साथ वो आपके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करेगी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स के चार्ट को अगर हम देखें, सेम जो मैंने आपको कल बताया था, कल ही मार्केट ने टारगेट कंप्लीट कर दिया था 78,450 का, और आप देखोगे मार्केट ने टारगेट कंप्लीट कर दिया तो उसने मेरी बात सुनी। उसके बाद मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं गई, जरा सा ओपन गैप अप हुआ, लेकिन मार्केट वापस से इसी रेंज पर रही, इसी लेवल के पास रही, क्योंकि जो लेवल्स मैं आपके लिए ड्रॉ करके ला रहा हूं वो कोई रैंडम लेवल्स नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो मार्केट रिस्पेक्ट करती है। हम लोग ये इतने टाइम से देख रहे हैं, ठीक है, बस हमें उनको सही तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए। वो भी धीरे धीरे मैं आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो से सिखाते जा रहा हूं। आई होप कि आप लोग सीख भी रहे हो, ठीक है। सो मार्केट लास्ट में आके वो मूव देती है जो मूव की हमें एक्सपेक्टेशन थी नीचे की तरफ। अब आगे क्या, मार्केट कल के ड्यूरेशन में भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेरिश ही प्लान करूंगा, लेकिन इस लो को आपको ध्यान रखना है। क्या लो है हमारा, ये वाला 78,127, जो कि कल की लास्ट कैंडल स्टिक लगभग, नहीं लास्ट कैंडल स्टिक नहीं थी, कल 2 बजे की कैंडल स्टिक है। इस वाले कैंडल स्टिक को आपको दिमाग में रखना है। ये कैंडल स्टिक आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली, मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये वाला, ठीक है ना। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज 78,125, इतना ये मान के चलो। ये एक लेवल रहने वाला है सेंसेक्स में, जहां से आपको मार्केट के अंदर बुलिश रिएक्शन देखने को मिल सकती है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको सिंपली वही प्लान करना है कि मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ सकती है, और 77,337 का जो हमारा लेवल है ये बिल्कुल गैप के बीच में है, यहाँ तक आपको प्राइस गिरते हुए दिख सकता है। मेरी सिनेरियो ये है, तो ये लेवल को बहुत ध्यान से देखना, 77,127, ठीक है ना। इस लेवल को 25 मान लो आप, इस लेवल को ध्यान से देखना, इससे पलट सकती है मार्केट। और बुलिश का होना है मार्केट जब आज के हाई के ऊपर जाएगी, या फिर मैं आपको बोल दूं 78,700 के आसपास या 750 मान लो,
ठीक है 78 750 मान लो, जब इसके ऊपर मार्केट जाएगी यहाँ के ऊपर, तभी हमने जो है बुलिश सेटअप्स इसके अंदर देखने हैं। ठीक है, तो ये हुई इंडेक्सेस की बात। अब हम चलेंगे अपने गोल्ड के चार्ट पर, ठीक है, क्योंकि गोल्ड ने मचाई हुई है तबाही चारों तरफ। ठीक है, तो हम जो है डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं और चार्ट को कर देते हैं रीसेट। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि मतलब कितने दिन हो गए, मैं पूरे जनवरी से आपको वीडियो बना के बार बार बता चुका हूँ, कह चुका हूँ, और इस बार तो मैं बिल्कुल ठोक के कह रहा हूँ गोल्ड में तो आपको कि भाई यहाँ 7 जनवरी से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो बुलिश है और 2025 में आपको बिल्कुल जो है गोल्ड बाई करना चाहिए। और अब आप देख सकते हो कि गोल्ड ने दे दिया हमें 10% का लगभग रिटर्न। तो आप सोच के देखो, एक महीने के अंदर गोल्ड ने 10% का रिटर्न दिया है। जब से मैंने आप लोगों को बुलिश डायरेक्शन इसकी बताई है, आप देख सकते हो थंबनेल मेरे चैनल पर, सोना 80,000 जाएगा, सब बताया मैंने आपको बार बार। ठीक है, और लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को टारगेट बताया था। ठीक है, कितना बताया था मैंने आपको टारगेट? 83,775, जो कि मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है। इवन मार्केट उससे भी ऊपर चली गई है। तो गोल्ड के अंदर मुझे पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि ये वाली रिसर्च बहुत बढ़िया जाएगी। ठीक है ना, अब देखो गलत तो हो सकती है एनालिसिस, इसलिए हम लोग आपको ये भी बोलते हैं कि आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है। बट अब बहुत क्लियर था मुझे कि इस बार जो है गोल्ड जो है वो उड़ेगा और गोल्ड को उड़ना ही था। ठीक है, हालांकि मैं 83,000 84,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन जिस तरह से मार्केट ने अभी तक रिएक्शन दिखाए हैं, कहीं से लग नहीं रहा कि मार्केट गिरेगी। बट हमें हमेशा रेडी रहना है, क्योंकि अगर मार्केट इतना ज्यादा पंप हो चुकी है तो अब मार्केट के पास बहुत ही जल्दी रास्ता नीचे वाला आने वाला है। वो कब आएगा हमें नहीं पता, इसलिए पहले से बेवजह एंटिसिपेट नहीं करते, हम अपने लेवल्स मार्क करके रखते हैं। अगर मार्केट ने 83,775 का लेवल ब्रेक किया है तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाता है 86,500 का। क्या हो जाता है? 86,500 का। ये लेवल हमारा हो जाता है जो हम नेक्स्ट टारगेट करेंगे, या फिर हम उम्मीद करेंगे यहां से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग पूरी तरह से आ जाए। बट मार्केट पहले भी गिर सकती है, थोड़ा बहुत पहले भी गिर सकती है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट था ये वाला जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सटेंडेड टारगेट ले रहे हैं। इस लेग के अंदर आप देख रहे हो लगातार ग्रीन कैंडल स्टिक्स आ रही हैं, तो हम ले रहे हैं अभी एक्सटेंडेड टारगेट्स। और जब आप एक्सटेंडेड टारगेट्स लेते हो तो आपको मतलब स्पेसिफिकली लेवल्स पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग थोड़े अपने लेवल्स को बढ़ाते जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले लेवल तक मार्केट जाए। तो इसलिए 86,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अब इसमें आपको ये समझना है कि मार्केट हो सकता है 86,000 जाए, हो सकता है मार्केट 87,000 जाए, तो ये लगभग लगभग एक ही लेवल है, क्योंकि मार्केट जिस तरह से पंप हुई है तो वो आपको 13 या 14% के आसपास का रिटर्न आपको वहां पे दिखाई देगा। एंड दैट इज सफिशियंट। आई होप कि एक महीने में के अंदर ऐसा रिटर्न तो मतलब गोल्ड जैसे एसेट में और क्या चाहिए आपको। ठीक है ना, तो ये बहुत ही शानदार लग रही है एंड आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय जरूर किया होगा। ठीक है, तो इस लेवल का ध्यान रखें, बट ये भी ध्यान रखें कि प्रॉफिट बुकिंग इज इंपॉर्टेंट समवेयर, क्योंकि अब मार्केट किसी भी वक्त नीचे की तरफ करेक्शन करना भी शुरू कर सकती है। तो हम बहुत पास हैं टारगेट के, तो इसलिए अपने आप को संभालना भी जरूरी है। और टेंशन मत लो, जैसे ही कोई एक लेवल टारगेट पर पहुंचता है वहां से आगे फिर मैं आपको गोल्ड की नेक्स्ट अपडेट भी प्रोवाइड करूंगा। अब हम आ गए हैं सिल्वर के चार्ट पर। तो फाइनली जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते वाली वीडियो में बताया था कि भाई सिल्वर भी भागेगा, परेशान मत हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब ये 90,000 और कुछ 500 के आसपास चल रहा था, उससे पहले मैंने आपको 7 जनवरी को बताया था जब ये 89,500 चल रहा था। एंड फाइनली मार्केट जो है वो आ गई है 96,000 पर। तो हमारा सिल्वर का टारगेट भी कंप्लीट होता है। और अगर मैं दोनों टारगेट की बात करूं, ठीक है, एंड अगर हम टूल लेंगे 7 जनवरी से यहां से, तो ये आप देखेंगे फाइनली पहले इसने 3% का दिया था, आज कुल मिला के लगभग 7% का रिटर्न सिल्वर ने दे दिया है। अगर आपने दूसरी बार में भी ट्राई किया है तो वो भी लगभग एंट्री इसी के आसपास थी, तो 7% का रिटर्न फाइनली सिल्वर ने दिया और 96,000 का टारगेट भी मेरा कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको तो बोला था 94,500 और 95,000 ही मेन टारगेट है, वो अचीव कर लिया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर के अंदर तेजी रहेगी, शुरुआत में दिखी वो, लेकिन बाद में सिल्वर ढीला हो गया, तो इसको मैंने अपडेट करके बता दिया था कोई बात नहीं, सिल्वर को आप 96,000 पहुंचाओ, गोल्ड को भागने दो। तो अभी लगभग सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या, तो सिल्वर देखो, सिल्वर का सेम सिनेरियो है कि सिल्वर जो है अपने एक्सटेंडेड टारगेट के पास लगभग पहुंच चुकी है। 96,590 एक अच्छा टारगेट है, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर ये ब्रेक होता है तब हम 100K की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, लेकिन सीधे 100K की एक्सपेक्टेशंस रखना थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा ग्रीडी होने के चांसेस हैं उस केस में, तो इसलिए बहुत ज्यादा ग्रीडी भी नहीं होना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रीडी भी नहीं होना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, और अगर यहाँ जाती है मार्केट तो मजा ही आ जाएगा, है ना।
वो वाली बात है। तो सिल्वर के अंदर भी जैसे ही अभी गोल्ड का टॉप लगता है फिर मैं आपको इसकी भी अपडेट प्रॉपरली देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। अब चलेंगे अपने स्टॉक के ऊपर, ठीक है। और स्टॉक के लिए मैं जो है ओपन कर रहा हूँ आज का चार्ट हमारा है, ये रहा। तो ये चार्ट मैंने आज पब्लिश किया था ट्विटर पर भी, स्टॉक ट्वीट्स पर भी, यहाँ पर भी मैं अभी आपको बता ही दे रहा हूँ। एशियन पेंट्स का ये चार्ट है, ये मैंने रिसर्च पब्लिश करी थी, ठीक है। केस स्टडी में इसका आपको समझाने की अब कोशिश करूंगा कि बेसिकली एशियन पेंट्स में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप एशियन पेंट्स का चार्ट लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये लगभग पिछले 10-15 सालों से सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में है। इस तरह से आपको चार्ट दिखाई देगा डेली और वीकली चार्ट पर। उसके बाद ये वाला जो सिनेरियो जो मैंने आप देख रहे होंगे एक बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है, ये लगभग 3 साल का, अगर आप देखोगे, देखो 2021 के शुरुआत से लेकर लगभग 2024 के एंड तक, तो 3 से 4 साल का ये जो है एक रेंज बनी थी। और एशियन पेंट्स में ऐसी रेंज आपको पहली बार अपने चार्ट पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की रेंज जो मार्केट ने बनाई है, ठीक है ना, ये वाली रेंज 3-4 साल से एशियन पेंट्स के अंदर इन्वेस्टर यही परेशान थे कि यार ये स्टॉक तो हमेशा पैसा देता है, अभी क्या हो गया, इसमें रेंज थी। और फाइनली वो जो है नवंबर में देखोगे आप तो वो ब्रेक हो गई है, रेंज ब्रेक हुई, मार्केट नीचे गिरता है, बहुत तेजी से गिरता है। तो गिरने के बाद जैसा मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि मार्केट जब भी गिरना शुरू करता है तो अपने पिछले साल, पिछले 3-4 साल, 5 साल के लो की तरफ भागता है। और आप देखोगे मार्केट सीधा ये वाला लो जो कि 2021 का लोवेस्ट पॉइंट था, देख रहे हो, हाँ पेन मेरा, हाँ 2021 का लोवेस्ट पॉइंट था, आप देखोगे 2021 यहां से शुरू था, तो जो लोवेस्ट पॉइंट था सीधा इसने इस पर अटैक किया और वहां आकर रुक गया। तो आपको मैं देखो बिल्कुल चार्ट पर सीधे सीधे समझाता हूँ और ये सारी चीजें आप अपने ट्रेडिंग के अंदर कितने आसानी से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये है सीखने वाली बात। आके ये कह देना मेरी एक्यूरेसी 90% है, मैं बजट का सबसे बड़ा ट्रेडर हूँ, और लोगों का नुकसान करवा देना, लोगों को चैलेंज करना कि मुझसे बड़ा बजट का कोई ट्रेडर नहीं है, और लोगों का लॉस करवा देना बजट के दिन। तो बजट के दिन तो हम भी लाइव आए थे, हमने तो किसी का लॉस नहीं कराया, ठीक है। तो इन सब शेख ही मारने से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसी चीजें सीखने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट जो है 2021 के लो के पास आती है, यहीं पर होल्ड करती है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसा क्या हुआ यहीं पर रुकी मार्केट, यहां नहीं रुकी, यहां नहीं रुकी, यहां नहीं रुकी, कोई तो लॉजिक होगा मेरे कंसेप्ट के पीछे, या बस मैं चैलेंज करूं और बोलूं कि मेरे से बड़ा कुछ नहीं है तभी मैं महान हूं, तभी लोग मेरी पूजा करना शुरू कर देंगे। वो बोलते हैं उन सर से तो बढ़िया कोई नहीं है। सर ऐसे नहीं होता, ऐसे हवाबाजी करने के लिए तो बहुत लोग पड़े हैं। कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो मार्केट यहाँ आती है, ठीक है, यहाँ आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट अभी ले रही है, लेकिन अभी मुझे जो है मार्केट के इस स्ट्रक्चर के अंदर जिस तरह का मार्केट ने टॉप बनाया है उसके हिसाब से ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, या ऐसा कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रहा जिसके बेसिस पर मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बुलिश हो सकूं। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 केस बनाए हैं, एक केस 1 और एक केस 2, एक बुलिश और एक बैरिश। जहां तक है, जब तक मार्केट वापस से 2560 यानी कि जो हमारा 2022 का लो है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं आता, यानी कि 2021 का लो और 2022 का लो, जब तक मार्केट इस बीच में है, मैं अपना कोई बायस इसमें बनाना नहीं चाहूंगा। लेकिन मार्केट जैसे ही इस लो के ऊपर वापस आता है, लोगों के अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी, एंड देन मार्केट एक रैली दे सकती है ऊपर की तरफ, यहां तक जो कि हमारा टारगेट करेगी 3400 तक के लेवल्स को। ये एक मिड टर्म अपडेट है, ठीक है। और अगर मार्केट इससे रिजेक्ट हो जाती है, बीच में से कहीं रिजेक्ट हो जाती है, यहीं से गिरती है और वापस से इस 2260 के नीचे जाना शुरू करती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, उस केस में हम लोग नीचे के लेवल्स टारगेट करेंगे, जो कि है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो नीचे के जो लेवल है वो है 1986 और 1835। ये नीचे के 2 लेवल है जहां पर वापस से हम बाई अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और ये लेवल जिसको हम देख रहे हैं वो है 2560। मार्केट इसके ऊपर जाके ब्रेकआउट दे, होल्ड करे, तब हमें लगेगा कि हाँ मार्केट बुलिश है, ठीक है। और ये जो 2021 का लो है जिस लेवल पर अभी मार्केट टिकी हुई है, ये है 2260, ठीक है। तो इन सारे लेवल्स को आपको ध्यान रखना है। बाकी आप डिटेल रिपोर्ट को जाकर मेरे सोशल मीडिया पर या फिर मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जाकर भी आप पढ़ सकते हो, वहां पर भी मैं उस डिटेल रिपोर्ट को पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी एक बहुत नई चीज जो है, वो वीडियो काफी लंबी हो गई है बट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी मेरी नजर में आया कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर मेरे वीडियोस लगा लगा कर एड चला रहे हैं और आप लोगों से रुपए की डिमांड कर रहे हैं। मैं वापस से वही चीज बोलूंगा, अगर आप समझदार हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लिंक लीजिए, मेरे ऑफिशियल सारे चैनल्स के लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। आपको देन पर अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको अगर डेल्टा पर अकाउंट ओपन करना है तो जो क्रिप्टो की वीडियो होती है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्रिप्टो की लाइव होती है उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मेरा पेड टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन देखना है, क्या उसमें मिलता है ये पढ़ना है, मेरी वेबसाइट है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक कीजिए, जाकर देख लीजिए। आपको मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहां पर कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में सारी चार्ट्स की अपडेट आती है। आज भी मैंने वहां पर 2-3 चार्ट के पोस्ट किए हैं,
तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करना है। खुद से जाके मत सर्च कीजिए, दूसरे वीडियो या एडवर्टाइजमेंट्स को मत देखिए। आपको मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिल रही है वो इसी यूट्यूब चैनल से मिलेगी। दैट्स इट, बस इतना सा याद रखो, ठीक है। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।